हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आपको चलती हूँ एक खूबसूरत समारोह में जहाँ मनाई जा रही है हरियाली तीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, जो कि महादेव का प्रिय माह है। और इस महीने में जो भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, वो शिव भक्ति में डूब जाते हैं और महादेव जी भी अपना विशेष आशीर्वाद अपने भक्तों पर लुटाते हैं। तो इसी महीने में मनाई जाती है हरियाली तीज, जिसमें झूले पड़ने का भी रिवाज है। तो फ्रेंड्स, यह त्योहार सेलिब्रेट किया है कृष्णा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान ने, जहां शहर की प्रतिष्ठित एवं सम्माननीय महिलाएं, माताएं, बहनें मौजूद थी। कुछ होम मेकर थी, कुछ बिजनेस वूमेन थी, कुछ सोशल वर्किंग थी और कुछ ऐसी भी थी जिन्होंने फिल्मों में या फिर वो वेब सीरीज हो या फिर एड्स हो, उनमें भी अपना नाम मतलब एक ऊंचे मुकाम पर वो अपने नाम को लेकर गई हैं। तो मतलब समारोह में काफ़ी नामचीन हस्तियां मौजूद थी। फ्रेंड्स, हरियाली तीज के विशेष अवसर पर जो वीआईपी गेस्ट रही वो थी हम सबकी प्यारी चहेती कृष्णा गौर दीदी, जो कि भोपाल गोविंदपुरा से विधायक भी हैं, जो हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं, सामाजिक कार्य करने में हमेशा आगे रहती हैं। उनसे मिलकर मेरा जो अनुभव था वो ये था कि वो बहुत ही साधारण एवं सहज स्वभाव की महिला हैं। वहाँ पे कुछ स्टॉल भी लगे हुए थे जो बिजनेस वुमेन हैं, जो कि बहुत प्यारे प्यारे थे। और जैसा कि आप वीडियोस में देख रहे हैं कि ये रैम्प वॉक हो रहा है, मतलब जो महिलाएं थी उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी परफॉर्मेंस दी। किसी ने रैम्प वॉक किया, किसी ने डांस किया, सबने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी। आप देख रहे हो ना, किसी ने मतलब कोई माता पार्वती का लुक क्रिएट किए हैं, तो कोई रानी पद्मावती का लुक क्रिएट किए हैं, कोई राधा जी बना हुआ है, किसी ने वेस्टर्न ड्रेस को पहना है, कोई पंजाबी लुक में है, तो कोई मराठी लुक में। कुल मिला के सब बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी लग रही थी और एक से बढ़कर एक थी। इनको देखकर, इनसे मिलकर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मतलब इनसे मिलने के बाद, इन सभी जो भी महिलाएं थी उनसे मिलने के बाद हमें यही लगा कि भाई, आप चार दीवारी से बाहर निकलिए, अपने पंखों को खोलिए, जो आपके हौसलों के पंख हैं उनको आप खोलिए, आगे बढ़िए, आसमान की ऊंचाइयों को छूइए। वो कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर महिलाएं, क्योंकि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में यार पीछे नहीं है। आज आप देखिए ना, उन्होंने बता दिया कि हम कुछ नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो भाई कृष्णा दीदी हैं। और यहाँ पे जो जितनी भी महिलाएं मौजूद थी वो भी यही कहती हैं। तो ये हमारे एंकर भैया थे जिन्होंने मजाकिया तौर पर, मतलब हंसते हंसाते मस्ती भरे अंदाज में महिलाओं को बहुत सारे टास्क दिए, कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए उन्होंने। और उन टास्क को जीतने वाली महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया, उनको गिफ्ट दिया गया। और जो गिफ्ट था वो सीमा चौहान जी की तरफ से था। और जो सीमा चौहान जी हैं वो ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत ऊंचे, मतलब उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों को छू रखा है। वो लंदन कॉलेज जो दुबई में है, मतलब जिस कॉलेज में जाने की या फिर जिस जगह पे जाने का आपका सपना हो सकता है, ये वो सपने को पूरा कर आए हैं। और ये अपने क्षेत्र में तो बहुत आगे ही हैं ही सीमा चौहान जी। वो मतलब सामाजिक तौर पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं। और ये इनका डांस देखिए, इनकी परफॉर्मेंस देखिए कितनी प्यारी है, और ये बहुत प्यारी लग रही थी। इनका ड्रेसअप, ये बहुत स्वीट लेडी हैं ये। और यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ और भी अच्छी लगी कि जो किसी को हम सम्मानित करते हैं तो हम किसी का अगर वेलकम करते हैं तो उनको बुके देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे बुके की जगह रियल प्लांट दिए गए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि रियल प्लांट दिए गए हैं। तो हम हरियाली तीज पर हरियाली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बुके या फूल देते हैं तो वो तो वेस्ट चले जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात मुझे देखने को मिली, कुछ नया देखने को मिला। नया तो मुझे बहुत कुछ देखने को मिला और मैं इस मोमेंट को, इस पल को बहुत एंजॉय कर रही थी। और मैं बहुत खुश थी क्योंकि फ्रेंडशिप डे भी था और मेरी कुछ फ्रेंड्स से मेरा मिलना भी हुआ, जिनसे हमें रोज़ मिलना नहीं हो पाता। तो उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, जिनसे मैं आगे आपको मिलवाऊंगी। और ये देखिए कितनी प्यारी लेडी है, मतलब इन्होंने ना जो परफॉर्मेंस दी वो पुराने गाने पर दी। जहाँ लोग पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, वहीं इन्होंने एक पुराने गाने को उठाया और जितना प्यारा वो गाना था उतनी ही प्यारी इनकी परफॉर्मेंस थी। वो बोलते ना कि
नज़ाकत के साथ परफॉर्मेंस करना, ये वही था। सच में ये बहुत प्यारी थी। मुझे इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, सच बता रहे, मैंने हर एक मोमेंट को बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रैंप वॉक मैं भी कर लेती हूँ, मैं क्या किसी से कम हूँ। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर स्टॉल लगे हुए हैं। मतलब इन्होंने, आप देखिए ना इनको, इनके चेहरे को देखिए कि ये स्माइल करते हुए आज आत्मनिर्भर है, अपने पैरों पर खड़ी हुई है। इन्होंने बता दिया कि हम किसी से कम नहीं है भाई, हम किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं है, हम मर्यादा में रहकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे एक राजपूती ड्रेस पहनकर उन्होंने एक रैंप वॉक किया था, उनके हाथ में तलवार थी। और उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम राजपूती हैं और हम शर्माना भी जानते हैं और अपनी रक्षा के लिए हम तलवार उठाना भी जानते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सबके चेहरे की स्माइल देखो कितनी प्यारी है, और हंसते मुस्कुराते हुए वो कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। और ये देखिए, ये मुझे वर्क थोड़ा सा नया लगा कि ये ना शायद ये वॉल पेंटिंग जैसा कुछ था, ये केमिकल वर्क वगैरह था, जैसे हम वॉलपेपर वगैरह रेस्ट करवाते हैं वो नहीं, ये कुछ हटकर था जो मुझे बहुत पसंद आया। इसके बारे में उन्होंने मुझे जानकारी दी कि ये शायद केमिकल वॉलपेपर जैसा कुछ है, मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन इन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और मैंने कहा कि मैं चाहे एक ही वॉल पर ये वर्क करवाऊँ, पर मैं करवाऊँगी ज़रूर। तो वो ये वीडियोज़ वगैरह दिखा रहे थे। तो मतलब ये था कि चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब कुछ नयापन देखने को मिला, सबसे मिलने का मौका मिला, सबको देखने का। मतलब जहाँ कहीं हम महिलाएं ये सोचते कि अरे यार हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, अरे ज़रा इनसे तो मिलो, इनसे तो पूछो कि हम क्या क्या नहीं कर सकते। यार हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम सोच लें। और कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था थी यहाँ पे। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी ना कि एक मैंने यूनिक ज्वेलरी देखी, मैंने कुछ यूनिक देखा। तो मैंने एक इस स्टॉल पे जब मैं गई तो इनके पास कान्हा जी की बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस वगैरह थी, उनके मुकुट माला वगैरह, राखियाँ, बहुत कुछ था इनके पास। और ये हल्दी रोली कुमकुम का ये था इनके पास। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि आपने जो ये पहना है गले में, ये क्या है, इसके बारे में मैं बहुत देर से इनको नोटिस भी कर रही थी कि ये है क्या, ज़रा मैं पूछूं। फिर मुझे इसके बारे में इन्होंने बताया कि ये फैब्रिक ज्वेलरी है। इसको एक उन्होंने पहनकर भी दिखाया मुझे कि देखो, और ये बहुत प्यारी भी लगी थी, इसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। इन्होंने मुझे बताया कि फैब्रिक ज्वेलरी है, इसको एक पहनकर दिखाया जो वाकई में बहुत यूनिक लग रही थी, कुछ हटकर लग रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह की कोई ज्वेलरी है या आपने इस तरह की ज्वेलरी पहले कहीं देखी है या इसी को आपने पहले कहीं देखा है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर हम आगे चले तो आगे एक स्टॉल लगा हुआ था जिस पर वो नेल एक्सटेंशन का वर्क करती हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और वो बहुत प्यारी थी, उनकी स्माइल बहुत प्यारी थी। उन्होंने बताया कि वो फ्रीलांसर हैं और होम सर्विस देती हैं। और जब मैंने उनको बोला कि ये यूट्यूब पे जाने वाला है तो वो बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने मेरे को थैंक यू बोला, उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और मेरे को बाय बोला, बहुत प्यार तरीके से। और ये जो कलेक्शन आप देख रहे हो ना, इनके पास साड़ियों का बहुत प्यारा कलेक्शन है। सच बता रहे हैं, इनकी साड़ियों का कलेक्शन सच में है। और इनकी तो प्योरिटी के लिए ही ये फेमस भी हैं। और यहाँ आ चुकी थी कृष्णा गौड़ दीदी, जिनका सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो ढोल और फूलों की बरसात के साथ इनका स्वागत किया गया। और ये सबसे बहुत प्यारे तरीके से मिली, सबसे इतना मतलब अच्छे से, ये सबके साथ घुल मिल जाने वाली है। मतलब ऐसा कोई होता ना कि कोई सेलिब्रिटी है तो एटीट्यूड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यार। ये बहुत अच्छी है और कितने प्यार से सबसे मिलती जुलती हैं। मैं इस मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रही थी। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया। इन्होंने मतलब जब ये दीदी सबसे बात कर रही थी तो ये महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित करती हैं कि हम उनको देख के लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत परफॉर्मेंस हो रही है। सब एक से बढ़कर एक थे यार। ये राधा कृष्ण बने हुए थे
और ये इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और शायद ये विजेता भी थी। इनका डांस शायद फर्स्ट उस पे थी ये। और ये सबको मतलब दीदी सबको संबोधन कर रही हैं। अगर मेरे से बोलने में कहीं कुछ गलतियां हो रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कहीं कोई शब्द में अगर गलतियां हो रही हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये देखो बच्चे से कितने प्यार से मिल रही है, कितने स्वीट तरीके से, मतलब बड़े हो या बच्चे हो सब उनसे मिलकर खुश हो जाते हैं। ये देखिए मैं जिन सीमा चौहान की बात कर रही थी वो ये हैं। ये इन्होंने ब्यूटी इंडस्ट्री में सच में बहुत बड़ा नाम कर लिया है अपना, ऊंचाइयों पर तो ये हैं ही। आसमान में खुले विचारों के साथ ये हैं और ये सामाजिक तौर पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। ये जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको मतलब आत्मनिर्भर बनने की हमेशा प्रेरणा देती रहती हैं, ऐसा मुझे पता है। और ये है हमारी चुलबुली सी फ्रेंड जो आप सभी को बोल रही हैं हाय, तो इनसे आप प्लीज़ हाय हेलो कर लीजिए। और ये है हमारी प्यारी सी कोमल दीदी और हर्षा दीदी, और ये बहुत ही स्वीट लेडी हैं। मैं सिर्फ बता रही हूँ, 1 डे से ही मैं मतलब इनको बहुत लाइक करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिली थी ना, और तब से लेकर आज तक मुझे ये बहुत प्यारी लगती हैं। और ये हैं भी सच में। देखिए ये जो मैं प्लांट्स की बात कर रही थी ना कि बुके की जगह ये रियल प्लांट्स दिए गए, ये वही हैं। आप देखिए सच में ये कितना अच्छा आइडिया, और यही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खाने के स्टॉल पे, और मैं मजाक के अंदाज में कह रही थी कि मेरे पास टोकन है, क्या मुझे प्लेट मिलेगी? तो हर्षा दीदी बोल रही थी कि अरे यार नहीं भी होता तब भी मिलता। तो अब हो रही है हमारी पेट पूजा। और फिर उसके बाद कृष्णा दीदी सबके एक स्टॉल पे जाकर सबको मिल रही थी, सबको प्रोत्साहित कर रही थी आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने बहुत प्यार से अपनी बात को कहा, और जो सब सामने वाले की बात को भी बहुत प्यार से सुना, और उन्हें सबका कलेक्शन बहुत अच्छा लगा और हमें भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और फिर लगे हाथ मैंने भी यहाँ पर एक सेल्फी ले ही ली थी उनके साथ। उन्हीं सच में इनका कलेक्शन बहुत अच्छा लगा। ये है मेरी सेल्फी। तो ये जो प्रोग्राम था सच में, ये जो समारोह था ये बहुत अच्छा था। मतलब यहाँ और ये वो मोमेंट था जिसको मैंने मिस कर दिया था, क्योंकि मुझे घर जाना था, इससे मेरा वेट कर रहा था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग, और यदि आपको ये मेरा वीडियो ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।